हेलो डियर, कैसे हैं आप सब। तो डियर, आज का क्लास है हम लोग का झारखंड में प्रवेन त्यौहार। तो डियर, हम लोग जो चैप्टर स्टार्ट किए हुए हैं आपका झारखंड की कला एवं संस्कृति। और झारखंड की कला एवं संस्कृति में से जितने भी टॉपिक है ना, उन सारे टॉपिक को हम लोग सिस्टमेटिकली एक एक करके कंप्लीट कर रहे हैं। जिसमें हम लोग झारखंड की चित्रकला हो गया, झारखंड के संगीत हो गया, ये सब टॉपिक जो है आपका कंप्लीट कर चुके हैं। और झारखंड के लोक नाट्य, तो इस सब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और आज के टॉपिक है झारखंड में प्रवेन त्यौहार। तो डियर, ये जो टॉपिक है ना, ये बहुत ही लंबा टॉपिक है और इसलिए ये जो है ये इसका थर्ड पार्ट है। इससे पहले का 2 पार्ट जो है आपका, उसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो देख लीजिए, पहला क्वेश्चन है आपका कि देशावली के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो डियर, हम आपको बता दें कि 3 वीडियो में प्रवेन त्यौहार से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन को डिस्कस किया गया है। इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन जो है आपको दिखने को नहीं मिलेगा। इवन प्रैक्टिस सेट से, प्रीवियस या प्रैक्टिस सेट से भी हम लोग देख चुके हैं कि क्वेश्चन जो है इसी से आया है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला ऑप्शन देख लीजिए कि ये भी जनी शिकार की तरह 12 वर्ष में एक बार मनाया जाने वाला त्यौहार है। नेक्स्ट है, इसमें बड़ पहाड़ी या मरार बुरु देवता को काड़ा की बलि दी जाती है और इस बलि को वहीं जमीन में गाड़ दिया जाता है। तो डियर, एक बात हम आपको बता दें कि झारखंड में 2 ऐसा त्यौहार है, एक है जनी शिकार और एक है देसावली। ये दोनों जो है ना 12 वर्षों के बाद एक बार मनाया जाता है। तो क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि जनी शिकार के अलावा और ऐसा कौन सा त्यौहार है जो कि आपका 12 वर्ष में एक बार मनाया जाता है। तो याद रखिएगा देसावली। इसलिए पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट जो है, ये बड़ पहाड़ी या मरार बुरु देवता को काड़ा की बलि दी जाती है। तो ये भी स्टेटमेंट जो है डियर, ये बिल्कुल सही है। तो इसलिए आंसर डी जो है ना, ये इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि संथाल जनजाति के पर्व एवं उसको मनाए जाने के उपलक्ष्य को सही मिलान कीजिए। ठीक है, यानी संथाल जनजाति में बोल रहा है। पहला देख लीजिए बाप पर्व, दूसरा एरोग, तीसरा है हरियांड और चौथा आपका मकरात। ठीक है, तो कब किस दिन मनाया जाता है। जैसे कि बाप पर्व कब मनाया जाता है, पूस महीने में घर परिवार की कुशलता के लिए। ठीक है, दूसरा है बसंत उत्सव, तीसरा है आपका तो देख लीजिए यहाँ पे बाप पर्व जो है ना, ये आपका बसंत उत्सव है। ठीक है, यानी आपका 2 देख लीजिए, यानी सी बी और सी दोनों में 2 है। ठीक है, तो ये बाप पर्व जो है ये आपका बसंत उत्सव हो जाएगा। एरोक, एरोक क्या है डियर, तो एरोक कब मनाया जाता है, तो याद रखिएगा एरोक जो है आपका आषाढ़ महीने में बीज बोए जाने के समय मनाया जाने वाला ये आपका त्यौहार है एरोक। ठीक है, तो बी का हो जाएगा 4। बी का 4 किस में है, सी में, यानी आंसर सी इसका करेक्ट आंसर है। तो हरियाठ का क्या हो जाएगा, हरियाठ का हो जाएगा आपका श्रावण महीने में धान में हरियाली आने पर अच्छी फसल के लिए हरियाठ मनाया जाता है। और मकरात जो है ये पूस महीने में घर परिवार की कुशलता के लिए मनाया जाता है। ठीक है, इसको हम लोग मकर संक्रांति भी कहते हैं, तो मकरात है। ठीक है, तो याद हो गया डियर कि बाप पर्व क्या है, बसंत उत्सव है। और ये आपका संथाल जनजाति में मनाया जाने वाला पर्व है। एरोग क्या है, तो ये आषाढ़ महीने में बीज बोए जाने के समय मनाया जाने वाला त्यौहार है। हरियाठ क्या है, तो श्रावण महीने में धान में हरियाली आने पर अच्छी फसल के लिए मनाया जाता है। और मकरा जिसको हम लोग मकर संक्रांति कहते हैं, जो कि आपके पूस महीने में घर परिवार की कुशलता के लिए मनाया जाता है। तो आंसर सी जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि संथाल जनजाति में बाहा पर्व के संबंध में कौन सा कथन जो है आपका सत्य है। पहला है आपका चैत महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाए जाने वाला वसंतोत्सव। दूसरा, माघ महीने में गांव के ओहदेदार को आगामी वर्ष के लिए ओहदे की स्वीकृति। फागुन महीने में शुद्ध जल से खेली जाने वाली होली। करेक्ट आंसर क्या है डियर, तो देख लीजिए आंसर सी इसका करेक्ट आंसर है। फागुन महीने में शुद्ध जल से खेली जाने वाली आपका जो होली होती है ना, उसको ही संथाल जनजाति में बाहा कहा जाता है। यानी हम लोग होली कहते हैं और संथाल जनजाति में इन लोग बाहा पर्व कहते हैं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि संथाल जनजाति के माघशिम पर्व के संबंध में कौन सा कथन आपका सत्य है। पहला, तो माघ महीने में गाँव के
ओहदेदार को आगामी वर्ष के लिए ओहदे की स्वीकृति। फागुन महीने में शुद्ध जल से खेली जाने वाली होली, ये तो है हो नहीं सकता क्योंकि अभी इस शिप के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। पूस महीने में घर पर, तो ये भी हो नहीं सकता क्योंकि इसको हम लोग क्या कहते हैं, संथाल जनजाति में मकरात कहते हैं। तो आंसर ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, उरांव जनजाति के पर्व एवं उनको मनाए जाने के उपलक्ष्य को सही मिलान कीजिए। तो ये देख लीजिए कि संथाल जनजाति में जो भी इंपॉर्टेंट था ना वो हम डिस्कस कर चुके हैं, 3-4 पर्व, तो उसके बारे में ध्यान रखिएगा, ठीक है, क्योंकि 3-4 कुछ पर्व ऐसा है ना जो कि आपका अलग अलग जनजाति में अलग अलग तरीके से मनाया जाता है, अलग अलग नाम से जाना जाता है, तो इस बात का आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो जैसे कि खद्दी, ठीक है, तो ये खद्दी कब मनाया जाता है डियर? तो आपका खद्दी देख लीजिए, कर्मा, चतरा और माघे पर्व। तो खद्दी जो है ना ये आपका चैत महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है, याद रखिएगा, चैत महीने की शुक्ल पक्ष की तृतीया को खद्दी मनाया जाता है, उरांव जनजाति में है, ठीक है। और कर्मा कर्मा कब मनाया जाता है? तो कर्मा जो है ये आपका भादो महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाया जाता है। कब? भादो महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी को आपका कर्मा मनाया जाता है। जतरा कब मनाया जाता है? तो जतरा जो है डियर ये आपका जेठ, अगहन व कार्तिक महीने में धर्मस्य के शमनाथ में मनाया जाता है। और माघे पर्व जो है ये माघ से ही तो पता चल रहा है कि ये माघ महीने में मनाया जाता है। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आंसर डी। जिसे डियर यहाँ पे माघ महीने में आप लोग इस तरीके से आंसर एलिमिनेट कर सकते हैं, जैसे माघे पर माघ महीने में, यहाँ पे आप देख सकते हैं कहीं भी 3 नहीं है, ठीक है, यानी डी में ही आपका 3 जो है आंसर सिर्फ डी में है, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे आंसर को एलिमिनेट कर सकते हैं एक, ठीक है। तो एग्जाम में अगर ऐसा आए, कोई एक अगर आपको आ रहा है तो उसको देखकर आप आंसर जो है एलिमिनेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि उरांव जनजाति में मनाया जाने वाला पर्व जो है फागुन पर्व के संबंध में कौन सा कथन जो है सत्य है? पहला तो फागुन महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी को, चैत महीने की शुक्ल पक्ष की तृतीया को, फागुन महीने में हिंदुओं की होली के समतुल्य है। तो करेक्ट आंसर क्या है डियर? तो आंसर सी इसका करेक्ट आंसर है, फागुन महीने में हिंदुओं की होली की समतुल्य ये त्यौहार है आपका, ठीक है, उरांव जनजाति में जो मनाया जाने वाला आपका फागुन पर्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खड़िया जनजाति के पर्व एवं उससे संबंधित मनाए जाने के अवसर को सही मिलान कीजिए। जैसे कि जकोड़ है, ठीक है, फिर बंदई है, फिर बीना है, फिर जोडोम है, जोडेम, ठीक है। तो डियर देख लीजिए किसको कब मतलब कि इसका सही मिलान करना है। जैसे कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, पहले हम लोग देखते हैं आपका करेक्ट आंसर। जैसे कि आपका ये आपका जंकोड़, जंकोड़ का क्या होगा डियर? तो जंकोड़ का होगा आपका, ये आपका खड़ियाओं का वनतोत्सव हो जाएगा, ठीक है, यानी एक का वन ही होगा, एक वन होगा। और ये बंदई जो है ना ये आपका हो जाएगा खड़िया कार्तिक पूर्णिमा को हो जाएगा। और ये बीना जो है ना ये हो जाएगा आपका बाव हो जाएगा, यानी 2। और ये जो डेम जो है ये आपका नावा खानी हो जाएगा, नवाखानी, ठीक है। तो खड़िया जनजाति में ये जो नवाखानी पर्व को क्या कहा जाता है? जोडोम कहा जाता है, ठीक है, यानी जैसे ये आपका पर्व का नाम है कि उरांव खड़िया जनजाति में इस पर्व को किस नाम से हम लोग जानते हैं। और कहते हैं ये पर्व जो है ना आपका बंदई, ये खड़िया जनजाति को कार्तिक में पूर्णिमा को मनाया जाता है, ठीक है। तो ये 3-4 चीज़ जो है आपका जो खड़िया जनजाति से है, तो याद रखिएगा, थोड़ा सा टिप हार्ड वर्ड है तो ध्यान में दीजिएगा, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। फिर से आप देख लीजिए, जकोड़ क्या हो जाएगा? खड़ियाओं का वनतोत्सव हो जाएगा। बंदई क्या हो जाएगा? कार्तिक पूर्णिमा को हो जाएगा। और बीना क्या हो जाएगा? बाव हो जाएगा। और जोडेम क्या हो जाएगा? ये आपका नावाखनी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, खड़िया के पर्व दीमतर पूजा के संबंध में कौन सा कथन आपका सत्य है? पहला है नावाखानी पूजा, गौशाला पूजा, कार्तिक पूर्णिमा को, या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर बी जो इसका करेक्ट आंसर है क्या है आपका? गौशाला पूजा। गौशाला पूजा मतलब जानते हैं डियर, गौशाला किसको कहते हैं? गौशाला जहाँ पे आपका गाय और लोग को रखा जाता है ना, जिस में रूम में उसको हम लोग क्या कहते हैं? गौशाला कहते हैं। तो इसका क्या होता है?
सोहराय को दिमतर पूजा के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, खड़िया जनजाति में जो गौशाला पूजा है ना, उसको हम लोग सोहराय को दिमतर पूजा के नाम से हम लोग क्या कहते हैं, जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, माल पहाड़िया जनजाति के पर्व एवं उससे संबंधित मनाए जाने वाले अवसर का सही मिलान कीजिए। तो देख लीजिए, पहला ऑप्शन इसका क्या है, जिससे गांगी आर्या, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, एक का। तो ये देखिए एक का क्या होगा, सही मिलान कीजिए। क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका, सही मिलान कीजिए। इसमें जितने भी आपका है स्टेटमेंट ना, ये इसमें आपका ओसो, ठीक है, जिसको घंगरा पूजा कहते हैं, ये आपका कार्तिक महीने में घंगरा फसल काटने पर मनाया जाता है। तो आपका सिर्फ आंसर बी जो है ना, ये करेक्ट आंसर है। बाकी जो भी है ना, ये तीनों स्टेटमेंट, ये दोनों गलत है। तो आंसर बी जो है इसका करेक्ट आंसर है। तो देख लीजिएगा कि ये जो है आपका कार्तिक महीने में घंगरा फसल काटने पर आपका ओसरो या घंगरा पूजा मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कि निम्न में से कौन सी जनजाति में 1.25 लाख की पूजा अर्थात 1,25,000 देवी देवताओं की पूजा से संबंधित त्यौहार है। करेक्ट आंसर क्या है डियर, तो इसका करेक्ट आंसर है आपका कोड़ा। तो याद रखिएगा, कोड़ा जनजाति में 1.25 लाख की पूजा, इसका मतलब क्या हुआ कि 1,25,000 देवी देवताओं की पूजाओं से ये संबंधित त्यौहार है कोड़ा। याद रखिएगा, आंसर ए जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कुटशी त्यौहार निम्न में से किस जनजाति में मनाया जाता है। पहला सबर, असुर, कोरबा, इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या है डियर, करेक्ट आंसर आपका असुर है, बी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। याद रखिएगा, कुटशी त्यौहार असुर जनजाति में मनाया जाता है। तो डियर ये कुछ त्यौहार जो है ना, जिसका नाम थोड़ा सा अटपटा है, तो उसको ध्यान में दीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन तो कहीं से भी आ सकता है, इसलिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, कि जगन्नाथ पूजा रथ यात्रा झारखंड की किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। तो डियर ये रथ यात्रा के बारे में तो आप लोग सुने ही होंगे, जगन्नाथ पूजा जो, ठीक है। तो ये कहाँ किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। तो याद रखिएगा कि झारखंड में जो जगन्नाथ पूजा रथ यात्रा, ये सभी जनजाति एवं संदानों के द्वारा मनाया जाता है, लेकिन झारखंड की जो ये बीजिया जनजाति है ना, ये विशेष रूप से इसको मनाते हैं। और ऐसा माना जाता है कि नागवंशी राजा के साथ मिलकर बीजिया जो है ये पर्व जो है प्रारंभ किए थे, ठीक है। तो इस बात का ध्यान दीजिएगा कि झारखंड में तो सारे जनजाति जो है, सभी जनजाति जो है, और शदान जो लोग भी जो होते हैं ना, इस मतलब कि पूजा को मनाते हैं, लेकिन बिछिया जनजाति जो है इसके द्वारा स्पेशल मनाया जाता है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, कि झारखंड के मुसलमानों का मुस्लिम पंचांग निम्न में से किस संवत पर आधारित है। हिजरी संवत, इस्लामी संवत, शुक्र संवत या ए बी। तो करेक्ट आंसर क्या है डियर, तो करेक्ट आंसर आपका डी है, यानी आपका ए बी दोनों जो है आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कि हिंदू कैलेंडर के सप्ताह का प्रथम दिन सोमवार को हिजरी संवत में किस नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है डियर, तो याद रखिएगा कि सोमवार को पीर के नाम से जाना जाता है, रविवार को एतवार कहते हैं, एतवार तो हम लोग भी कहते हैं, ठीक है। और मंगलवार को मंगल, बुधवार को बुध, बृहस्पतिवार को क्या कहते हैं, हाँ बृहस्पतिवार को याद रखिएगा, बृहस्पतिवार को याद रखिएगा जुमहरत कहते हैं, ठीक है, बृहस्पतिवार को। और शुक्रवार को जुम्मा कहते हैं, बृहस्पतिवार को जुम्मा कहते हैं। और आपका शनिवार को हफ्ता कहते हैं, ठीक। तो ये 3-4 याद रखिएगा, बाकी तो सब ठीक है। कि आपका सोमवार को पीर हो गया, फिर बृहस्पतिवार को जुमहरत हो गया, और शुक्रवार को जुम्मा हो गया, और शनिचर को हफ्ता हो गया, ठीक है। तो ये आपका मुसलमान में होता है, हिंदू कैलेंडर के सप्ताह के नाम। सॉरी डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, कि हिजली संवत के अनुसार वर्ष का प्रथम महीना निम्न में से कौन सा है। मुहर्रम उल हराम, जमदी उल अवल, जमादी उश सानी और या शाबान। तो डियर करेक्ट आंसर क्या है, तो याद रखिएगा मुहर्रम उल हराम, ठीक है, हराम, सॉरी यहाँ पे हराम है, मुहर्रम उल हराम आंसर है इसका जो है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, कि मुसलमानों का पर्व मुहर्रम निम्न में से किस महीने में मनाया जाता है। मुहर्रम उल हराम,
जमादी उश अवल, जमादी उश सानी या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर है, इसका करेक्ट आंसर है मुहर्रम। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिलाद उन नबी मुसलमानों का एक पर्व है जो निम्न में से किसके जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जाता है? हजरत मोहम्मद की पुत्री फातिमा, हजरत मोहम्मद के दामाद अली, और हजरत मोहम्मद, या इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर याद रखिएगा, आंसर से इसका करेक्ट आंसर है हजरत मोहम्मद। तो मिलाद उन नबी ये मुसलमानों का एक पर्व है जो किसके जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जाता है? तो हजरत मोहम्मद के जन्म पे मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, मुसलमानों का पर्व 12 मृत्यु दिन में से किसकी पुण्य दिवस के अवसर पर मनाया जाता है? हजरत मोहम्मद साहब, अली, फातिमा, इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर क्या आपका? हजरत मोहम्मद साहब। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, केवल भारतीय मुसलमानों में प्रचलित त्यौहार सब ए बरात हिजरी शव्वत के किस महीने में मनाया जाता है? रबी उल सानी, शाबान, जिकादा या सब्बाल? तो करेक्ट आंसर क्या है डियर? तो याद रखिएगा आपका जिकादा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुसलमानों में मनाया जाने वाला पर्व ईद हिजरी शव्वत के कौन से महीने में मनाया जाता है? 8वें, 9वें या 10वें? तो डियर करेक्ट आंसर क्या है आपका? तो डियर यहाँ पे हम लोग एक क्वेश्चन छोड़ दिए, ये तो डिस्कस किए कि केवल भारतीय मुसलमानों की प्रचलित शब ए बारात हिजरी शव्वत के किस महीने में मनाया जाता है? तो इसका आंसर आंसर बी है साबान। और 162 का देख लीजिए, मुसलमानों में मनाया जाने वाला पर्व रमजान हिजरी शव्वत के किस महीने में मनाया जाता है? रजब, रमजान उल मुबारक, रबी उल सानी या सफ़र? तो आंसर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रमजान उल मुबारक। तो ये दो तीन क्वेश्चन जो है ना, इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा क्योंकि इसमें सिमिलरिटी लग रही है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे है शब ए बारात हिजरी शव्वत के किस महीने में मनाया जाता है? तो ये हो गया साबान। और यहाँ पे आपका बोल रहा है रमजान हिजरी शव्वत के किस महीने में मनाया जाता है? तो ये आपका रमजान उल मुबारक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपका कि मुसलमानों में मनाया जाने वाला पर्व ईद हिजरी शव्वत के कौन से महीने में मनाया जाता है? तो ये ना पहला ऑप्शन 8वें, 9वें, 10वें, आंसर सी इसका करेक्ट आंसर है, ये 10वें में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि निम्न में से कौन सा पर्व जो है हजरत इब्राहिम द्वारा ईश्वरीय आदेश से अपने प्रिय शिष्य इस्माइल को कुर्बान करने को तैयार हो जाने और उसके पुनर्जीवित हो उठने की स्मृति में मनाया जाता है? शब ए बारात, रमजान, 12 वफात और बकरीद? करेक्ट आंसर क्या है डियर? तो आंसर डी इसका करेक्ट आंसर है बकरीद। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि प्रति वर्ष 25 दिसंबर को ईसा मसीह के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाने वाला खुशियों का त्यौहार निम्न में से कौन सा है? क्रिसमस, गुड फ्राइडे, ईस्टर या इनमें से कोई नहीं? तो डियर ये तो आपको पता होगा कि 25 दिसंबर को क्या हम लोग मनाते हैं? क्रिसमस मनाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रति वर्ष मार्च अप्रैल में ईसा मसीह को शूली पर लटकाए जाने की याद में मनाया जाने वाला शोक पर्व निम्न में से कौन सा है? क्रिसमस, गुड फ्राइडे, ईस्टर, इनमें से कोई नहीं? तो डियर हम लोग जानते हैं क्या है आंसर भी, इसका करेक्ट आंसर है गुड फ्राइडे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ईसा मसीह के पुनर्जीवित होने की स्मृति में मनाया जाने वाला पर्व कौन सा है? क्रिसमस, गुड फ्राइडे, ईस्टर या इनमें से कोई नहीं? तो डियर उसका आंसर क्या होगा? आंसर सी हो जाएगा, ईसा मसीह के पुनर्जीवित होने की स्मृति में मनाया जाने वाला पर्व को क्या कहते हैं? आपका ईस्टर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर नवंबर महीने में सिखों के प्रथम गुरु गुरु नानक देव की जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जाता है? वैशाखी, गुरु पर्व, लोहड़ी या इनमें से कोई नहीं? तो याद रखिएगा गुरु पर्व। आंसर बी जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिखों में मनाया जाने वाला वह पर्व कौन सा है जो शीतलहर की ठंडी लहरों की विदाई देने के लिए मनाया जाने वाला त्यौहार है? वैशाखी, लोहड़ी, गुरु पर्व या इनमें से कोई नहीं? तो याद रखिएगा आंसर बी इसका करेक्ट आंसर है लोहड़ी। लोहड़ी जो है ना 13 जनवरी को मकर संक्रांति की एक दिन पहले जो है शीतलहर की ठंडी लहरों की विदाई देने के लिए ये पर्व जो है मनाया जाता है। इस दिन जो है लड़कियों को ना लोहड़ी जलाई जाती है। ठीक है, इसलिए इसको क्या कहते हैं हम लोग? लोहड़ी पर्व कहते हैं। तो ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1699 ईस्वी में गुरु गोबिंद सिंह द्वारा
खालसा पंथ की स्थापना की याद में मनाए जाने वाला पर्व इनमें से कौन सा है? वैशाखी है, लोहड़ी है, गुरु पर्व है, इनमें से कोई नहीं। तो देख सकते हैं डियर यहाँ पे, ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बैसाखी। याद रखिएगा क्या हो जाएगा? बैसाखी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महावीर जयंती हिंदू पंचांग के किस महीने में मनाया जाता है? बैसाख, आषाढ़, चैत्र या कार्तिक? आंसर से इसका करेक्ट आंसर है चैत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भगवान महात्मा बुद्ध के सम्मान में मनाया जाने वाला पर्व बुद्ध पूर्णिमा हिंदू पंचांग के किस महीने में मनाया जाता है? चैत्र में, फागुन में, वैशाख में, कार्तिक में? तो डियर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वैशाख। याद रखिएगा ये भगवान महात्मा बुद्ध के सम्मान में मनाया जाने वाला पर्व बुद्ध महीना जो है हिंदू पंचांग के वैशाख महीने में मनाया जाता है। तो डियर यहाँ पे देख सकते हैं कि पर्व एंड त्यौहार से रिलेटेड जो भी है आपका सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है हम लोग यहाँ डिस्कस कर चुके हैं। इसके अलावा मुसलमान से रिलेटेड या हर कास्ट से रिलेटेड जो भी पर्व त्यौहार है, सारा पर्व त्यौहार जो है हम लोग यहाँ पे कंप्लीट कर चुके हैं। तो डियर इसका आपका ये थर्ड पार्ट है, इस और बाकी के 2 पार्ट जो है उसमें भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि झारखंड के से रिलेटेड जनजातियों पे है। तो उसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल होगा तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल में नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए।